हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टू द पॉइंट सीरीज में। हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। हम कर चुके थे एक्सरसाइज 7.1 जो कि बेस्ड थी डिस्टेंस फॉर्मूले पर। अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी की, जो कि है बेस्ड आपका सेक्शन फॉर्मूले पर। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूले को हम यहाँ पर समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये सेक्शन फॉर्मूला है और सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज के पार्ट करना। सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज के हिस्से करना, ठीक है। अब मान लीजिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, x1 y1 एंड b कोऑर्डिनेट आपका x2 y2, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करती है, इस लाइन सेगमेंट के हम क्या करने वाले हैं? पार्ट करने वाले, टुकड़े करने वाले हैं। किसके जरिए? कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम बीच में मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सी पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x, y, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालेंगे हम x कोऑर्डिनेट? कैसे निकालेंगे? तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमको x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो m1 x2 एंड m2 x1 एंड m2 x1 m1 प्लस m2, इस तरह से हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा इस बीच वाले पॉइंट का, तो कैसे निकालेंगे? m1 y2 एंड m2 y1 एंड नीचे डिनोमिनेटर में दोनों रेशियोज का सम। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ये यूज करेंगे हम कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, बीच के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। एंड अगर कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो रेशियोज निकालने के लिए हम इस सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइंस। अब यहाँ एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है, लाइन सेगमेंट क्या है यहाँ पर? -1,7 एंड बी कोऑर्डिनेट। सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट के हम नाम रख लेंगे, ठीक है। इसका ए पॉइंट एंड इसका बी पॉइंट। अब ये एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। अब बताइए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एक ऐसे कोऑर्डिनेट का ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इसको, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। लेट्स से दिस इज x, y, दिस इज सी पॉइंट एंड x, y। तो हम कैसे निकालेंगे x कोऑर्डिनेट? कैसे निकालेंगे? तो यहाँ c कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। c के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? तो c पॉइंट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c कैसे निकालेंगे? तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो कैसे निकालेंगे? देखिए 2 4 जा 8 एंड देखिए 3 1 जा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 + 3, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 2 × 3 प्लस 3 × 7, 3 × 7, 2 + 3, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 एंड 3 1 जा 3, 8 - 3 एंड ये आ जाएगा 5 एंड 2 3 जा 6 एंड 7 3 जा 21 एंड ये 5। कितना आया? ये देखिए 5/5, तो ये 1 आ जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट आपका 1 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। 21 - 6 ये कितना आ जाएगा? 15/5, तो कितना होगा? ये आ जाएगा 3। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा 3 आया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C 1,3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे करते हैं? हमेशा ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2m1, ये m1 है हमारा, ये हमारा x1 y1 है एंड ये x2 y2, ठीक है। m1 x2 एंड दिस इज m2 बेसिकली, m2 x1, m1 x2 m2 x1। और अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1 y2 एंड m2 y1। और इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल देंगे जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है जिसके क्या होने वाले हैं? ट्राइसेक्शन होने वाले हैं। अब इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है, मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 4, -1 एंड दिस इज पॉइंट बी -2, -3। ये दो पॉइंट्स है और इसके क्या होने वाले? इस लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन, यानी 3 इक्वल पार्ट होने वाले हैं।
तो कौन कौन से पॉइंट होंगे जो इसके 3 हिस्से करेंगे? मान लीजिए सी एंड डी, ये 2 पॉइंट से जो इसके 3 हिस्से कर देते हैं, यानी पहला, दूसरा एंड तीसरा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सी एंड डी पॉइंट्स। ठीक है, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम सी को देखते हैं, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, सी इसको कितने रेशियो में बांटता है? सी इसको 1:2 में बांटता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्ट है एंड यहाँ पे ऐसे 2 पार्ट है, तो इसको सी जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करेगा। इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? मार्क कर लेंगे, दिस इज m1 एंड m2 एंड दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? m1 x2, जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 x2, m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, प्लस m2 x1 2 into 4 एंड 1 + 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 y2 1 - 3 प्लस m2 y1 2 - 1 एंड 1 + 2। कितना आया 1 1 2 2, ये माइनस हो जाएगा -2 एंड 2 4 8 एंड ये 3 3 1 3 एंड 2 1 2 एंड ये 3। कितना आया? ये आया हमारा 6/3 2 आ जाएगा एंड -5/3 ये आ गए किसके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। किसके आ गए? ये कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इस सी के कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके। ऐसे ही हम डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4, -1 एंड -2, -3। अब देखिए डी कितने रेशियो में इसको बांटता है? तो डी बांटता है इसको 2:1 में, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट इधर है एंड यहाँ पर एक पार्ट है सिर्फ। ठीक है, तो डी इसको 2:1 में बांटता है। हमको डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सबसे पहले मार्क कर लेंगे, दिस इज बेसिकली m1 एंड दिस इज बेसिकली m2 एंड दिस इज x1 y1 एंड x2 एंड y2। क्या करेंगे हम? x कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना होगा तो कैसे करेंगे हम? तो देख लीजिए, m1 x2 यानी 2 × -2 प्लस m2 x1 यानी 1 × 4 एंड 2 + 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो m1 y2 2 × -3 एंड m2 y1 यानी 1 × -1। ठीक है, एंड ये आ जाएगा 2 + 1। कितना हो जाएगा? 2 2 4, ये आ जाएगा -4 एंड 4 1 4 एंड ये आ जाएगा हमारा कितना? 3। ये कितना होगा? 2 3 -6 एंड 1 1 1 एंड ये आ जाएगा 3। ये आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा हमारा 7/3। दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहां पर एक एक्टिविटी कंडक्ट कराई गई है स्पोर्ट्स डे पर एक स्कूल में। ये स्कूल का ग्राउंड है ABCD। ठीक है, एंड यहाँ पर पोर्ट्स रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक पोर्ट्स जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर है और ऐसे 100 है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाती है? 100 मीटर। और यहाँ पे कुछ रो यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाई गई है 1 मीटर डिस्टेंस पर, हर एक 1 मीटर डिस्टेंस पर है और इस तरह से कुछ लाइन बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है एक्टिविटी में सबसे पहले ये, ठीक है, यहाँ पर निहारिका 1/4 ऑफ डिस्टेंस चलती है। ये पूरी जो डिस्टेंस है AD, निहारिका दौड़ती है 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। एंड ऐसे ही सेकंड लाइन में, एंड ऐसे ही 8th लाइन में प्रीत दौड़ती है 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। ठीक है, कितने दौड़ती है निहारिका? 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD कितना होता है? 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD कितना होता है? तो AD कितना है टोटल? 100। कितना आ जाता है? 25, यानी
ये जो निहारिका दौड़ती है वो 25 मीटर दौड़ती है, ठीक है। एंड प्रीत जो दौड़ती है वो कितना दौड़ती है, 1/5 ऑफ एडी। 1/5 ऑफ एडी मींस 100, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 20, यानी प्रीत जो दौड़ती है वो दौड़ती है 25 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। तो निहारिका 25 मीटर एंड प्रीत 20 मीटर, ठीक है। अब यहां पर ये सेकंड लाइन में दौड़ती है एंड ये 8th लाइन में दौड़ती है। पूछा गया है कि बताइए जहां पर इसने अपना फ्लैग को पोस्ट किया एंड इसने अपने फ्लैग को पोस्ट किया, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन ये है इसका। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर अगर रश्मि दौड़ती है, रश्मि अपने ब्लू फ्लैग को लेकर दौड़ती है बीचों बीच बिल्कुल एकदम, ठीक है, एंड यहां पर पोस्ट कर देती है अपना फ्लैग, यहां पर कहीं बीच में एकदम एग्जैक्ट बीच में मिडवे में, ठीक है, इस लाइन के मिड में एकदम वो पोस्ट कर देती है अपने फ्लैग को। तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए इसके मिड पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि निहारिका जो है वो यहां से यहां तक कितने मीटर दौड़ी, 25 मीटर दौड़ी, एंड प्रीत 20 मीटर दौड़ी, ठीक है। एंड ये सेकंड लाइन में एंड ये 8th लाइन में। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो 2 है एंड वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो 25 है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट 25 है। ऐसे ही यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट 8 होगा एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट इसका 20 होगा। देन इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि निहारिका ने जो पोस्ट किया है जहां पर अपना फ्लैग एंड प्रीत ने जहां पर अपना फ्लैग पोस्ट किया है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए ये होता है हमारा दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए x2 - x1 का स्क्वायर एंड y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको मान लीजिए x1 है, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसको पॉइंट को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं हम b। ए बी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x2 - x1 कितना होगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 20 - 25 का स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 एंड ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर होता है 25। देन इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा √61 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस आ गई इन दोनों के बीच की, ठीक है। अब यहां पर रश्मिका जो है वो क्या करती है, वो बीच में कहीं यहाँ पर फ्लैग लगा देती है अपना ब्लू कलर का फ्लैग, ठीक है। कितना होगा इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 1:1 में बांटता है। 1:1 में क्यों, क्योंकि बीचों बीच है एकदम 1:1 में। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे दिस इज बेसिकली m1 एंड दिस इज बेसिकली m2 एंड दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। अब इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ c। फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देते हैं हम c पॉइंट, बेसिकली इसका नाम रख देते हैं c पॉइंट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम निकालेंगे यहां पर। कैसे निकालेंगे, m1 x2 कैसे निकालते हैं, m1 x2 हमेशा ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो m1 कितना है 1, x2 कितना है 8, m2 x1 m1 x2 एंड m2 x1। m2 कितना है 1 एंड x1 कितना है 2, ठीक है, 1 + 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकाला है तो m1 y2, m1 कितना है 1 एंड y2 कितना है 20 एंड m2 y1 m2 कितना है 1 एंड y1 कितना है 25 एंड 1 + 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 1 = 8 एंड 2 × 1 = 2, 10 आ जाएगा 10/2 एंड ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5,22.5। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका आएगा ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय। अब यहां देखिए उल्टा पूछा, अभी तक क्या था, अभी तक हमसे कोऑर्डिनेट पूछे थे, ठीक है, रेशियोज हमें गिवन था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रेशियो पूछा है, कोऑर्डिनेट गिवन है। किसके कोऑर्डिनेट, जो लाइन को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट यहां पर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। ए के पॉइंट कितने हैं, कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट है हमारे, बी के कोऑर्डिनेट है 6, -8, ठीक है। एंड इज डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, ठीक है। कितने रेशियो में किया, मालूम ये किया गया है, कितने रेशियो में गया है, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी बेसिकली, ठीक है। तो कितने रेशियो में डिवाइड करता है वो हमको निकालना है। लेट्स से दिस इज के रेशियो 1, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज m1 एंड m2 एंड x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x एंड y, ठीक है। लगाते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर x कितना है, सेक्शन फॉर्मूला जब लगाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x अगर कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं तीसरे पॉइंट का तो ये होता है एंड m1 x2 प्लस m2 x1 एंड m1 प्लस m2 एंड ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं m1 y2 एंड m2 y1 एंड m1 प्लस m2, ठीक है। अब निकालेंगे हम यहाँ पर रेशियोज, यहाँ पे हम रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। बताएं यहाँ पर x कितना है, तो x है -1, ठीक है। m1 कितना है, m1 है k, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 एंड x1 कितना है -3 एंड दिस इज k प्लस 1 एंड k प्लस 1 यहां पर मल्टीप्लाई में आएगा 1 से, तो ये हो जाएगा -k एंड -1, ये हो जाएगा 6k एंड ये 3 1 जा 3, ये हो जाएगा कितना, आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7k एंड दिस इज -2, तो ये आ जाता है हमारा कितना 2/7। तो हमको जो रेशियो मिला m1 रेशियो m2 मीन्स के रेशियो 1 जो हमने माना था वो आया हमारा 2/7 रेशियो 1, ठीक है। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों रेशियो से को, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/7, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। तो इस लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट जो है वो 2/7 में डिवाइड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर जिसके एंड पॉइंट्स ये है, ठीक है। एंड इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करती है, कितने रेशियो में डिवाइड करती है वो पूछा है, एंड वो एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होगा जो इसको डिवाइड करेगा, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज 1, -5 एंड दिस इज बी पॉइंट -4, 5, ठीक है। एंड यहां पर एक्स एक्सिस है, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। मान लीजिए के रेशियो 1 में डिवाइड करती है, हमें इस रेशियोज की वैल्यू निकालनी है एंड इस पॉइंट का पता लगाना है कि ये पॉइंट कौन सा होगा जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, जो कि एक्स एक्सिस पर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कोई एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट मानेंगे हम, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो याद रखो कि वहां पर x वाला 0 हो जाएगा एंड एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेंगे कंसीडर करेंगे तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो यहां इसको हम मान लेंगे, लेट्स से दिस इज कोऑर्डिनेट, बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट का तो पता नहीं लेकिन हाँ यहाँ y कोऑर्डिनेट का हमको जरूर पता है कि वो 0 हो जाएगा। तो दिस इज x,0, ठीक है, दिस इज x,0। अब देखिए यहां हमको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से कैसे निकालेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ कौन सा वाला लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 y2 m2 y1 एंड m1 प्लस m2, ठीक है। ये हम लगाएंगे, हमको मालूम है
सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, सबसे पहले मार्क कर लेंगे दिस इज x1 एंड y1 एंड दिस इज x2 एंड y2, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली m1 एंड m2। वैल्यूज रखेंगे हम, वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ, एंड दिस इज y, बेसिकली दिस इज y, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज रखेंगे, y की जगह हम क्या रखेंगे 0, m1 कितना है k, y2 कितना है 5, 10 to 5, एंड m2 कितना है 1, एंड y1 कितना है -5, एंड दिस इज k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1। क्या आएगा सोल्व होके, सोल्व होकर के क्या आएगा, ये k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, एंड ये दिस इज 5k, दिस इज 5k, 5 1 5 -5, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, एंड k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट इसको 1:1 में डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियोज आए हैं वो आए हैं कि रेशियोज 1 मींस 1:1, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, अगर x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, यहाँ से x कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं तो हमको इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ऑलरेडी नोन है, ठीक है। अब चलते हैं जरा इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हम निकालते हैं। तो अब हमको रेशियोज पता चल गए, अब हम x वाला लगाएंगे, x वाला लगाएंगे। x वाला कैसे लगाते हैं, m1 x2 m2 x1 एंड m1 प्लस m2, ठीक है। x की वैल्यू हमको निकालनी है, m1 कितना है, m1 हमारी वैल्यूज आ चुकी है, क्या की वैल्यू 1, ठीक है। x2 कितना है -4, m2 कितना है 1, एंड x1 कितना है 1, एंड दिस इज 1 प्लस 1, 4 1 जा 4 एंड 1 1 जा 1, एंड ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -3/2। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए x, 0 मींस x, 0, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, क्या आ चुके, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हमारे -3/2, 0, -3/2, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है एंड उसके 4 वर्टिसेस हैं। हमको क्या करना है, हमको इनकी x की एंड y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट ये कि एक पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें पैरेलल एंड इक्वल होती है, एंड डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जहां पर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी इस डायगोनल को भी 1:1 में डिवाइड करेगा एंड इस डायगोनल को भी 1:1 में डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इनके ABCD के चारों हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। 4, y, x, 6 एंड 3, 5। अब देखिए यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट चाहे हम AC से निकाले चाहे हम BD से निकाले, O के कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम होंगे, ठीक है। यानी x कोऑर्डिनेट अगर हम AC के थ्रू निकालेंगे एंड BD के थ्रू निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम O का, ठीक है। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं AC को सोल्व करते हुए, लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है, एंड दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो m1 x2, m1 कितना है 1, x2 कितना है x, m2 x1 1 into 1, ठीक है, एंड 1 प्लस 1। अब देखिए चाहे हम अभी क्या निकाला हमने, AC के थ्रू निकाले O के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, अब हम BD के थ्रू निकालेंगे x कोऑर्डिनेट बेसिकली O का, ठीक है, एंड दोनों इक्वल होंगे जाहिर है क्योंकि O पॉइंट जो है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब हम BD के लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला तो इसको हम मान लेंगे m1 एंड इसको मान लेंगे m2 एंड दिस इज बेसिकली x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। अब लगाएंगे हम जरा यहाँ पर, तो m1 x2 एंड m2 कितना 1 है एंड x1 कितना 4, ठीक है, 1 प्लस 4। अब ये दोनों चाहे x कोऑर्डिनेट हमने किसके निकाले, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O के x कोऑर्डिनेट निकाले एंड दोनों को इक्वल रख दिया, क्योंकि चाहे हम AC से निकाले x कोऑर्डिनेट O का चाहे हम BD से निकाले x कोऑर्डिनेट O का, दोनों ही इक्वल आएंगे क्योंकि दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है बेसिकली। यहां से हम सॉल्व करेंगे, x1 जा x, 1 1 जा 1 एंड क्या आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 7/2, ठीक है। आगे हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1
इक्वल टू 7 एंड ये आ जाएगा हमारा कितना, x आ जाएगा हमारा 7 माइनस 1, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अगला इसमें हम करते हैं y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट के लिए हम निकालते हैं, करते हैं कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं पॉइंट ओ का। ठीक है, तो AC के लिए निकाले या BD के लिए निकाले, y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दिस इज कॉमन पॉइंट दोनों डायगोनल्स के लिए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं AC को सोल्व करते हुए। तो देखिए m1 y2 1 into 6, m2 y1 1 into 2 and 1 plus 1। ठीक है, ऐसे ही BD को सोल्व करते हुए निकाले, m1 y2 and m2 y1 1 into y and 1 plus 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2, 4 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 5y/2। ठीक है, आगे हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, यह आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 6 एंड y की वैल्यू आई हमारी 3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, यहां पर एक सर्कल है एंड उसका AB डायमीटर है। मान लीजिए एक सर्कल है एंड AB उसका डायगोनल है, AB उसका डायगोनल है। अब यहां पर क्या बोला गया है कि सेंटर का जो पॉइंट है, जाहिर है कि सेंटर का पॉइंट जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो ये डायमीटर को 1:1 में डिवाइड करेगा। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 2, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट है हमारे 1, 4। ठीक है, एंड इस वाले एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। इसके एंड पॉइंट हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे, लेट्स से दिस इज x1 y1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले मार्क कर लेंगे, m1 m2, दिस इज x1 y1 हमने लेट ही कर लिया, और इसको x2 एंड y2 एंड दिस इज x एंड y। ठीक है, अगर हमको x1 निकालना है तो x वाले के लिए सोल्व करेंगे, एंड y निकालना है, y1 निकालना है तो y वाले के लिए सोल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, तो x कितना है, x1 कितना है, आई डोंट नो, x कितना है, क्या लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूले में, क्या लगाते हैं, m1 x2 m2 x1 एंड m1 प्लस m2। x कितना है, 2 है, m1 कितना है 1, x2 कितना है 1 है, m2 कितना है 1, x1 कितना है x1 एंड m1 प्लस m2। ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 2 4 इन 1 एंड ये x1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह हम y के लिए सोल्व करेंगे, तो y कितना है, y इक्वल m1 y2 m2 y1 एंड m1 प्लस m2। ठीक है, y कितना है, y है -3, m1 कितना है 1 एंड y2 कितना है 4, m2 कितना है 1 एंड y1 कितना है y1। ठीक है, एंड 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 2 3 6 एंड ये हो जाएगा 4 एंड y1 y। ठीक है ना, y1 एंड ये आ जाएगा हमारा कितना 4, इधर माइनस में आ जाएगा एंड y1 हमारा आ चुका है -10। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, कितना है, x आया, x1 आया 3 एंड दिस इज -10। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट रेस्पेक्टिवली, तो ए एंड बी यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट है 2 -2। ठीक है ना, -2 ये बी कोऑर्डिनेट्स है हमारे कितने 2, -4। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई पी पॉइंट है जो कि इसको किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो गिवन है, गिवन क्या है, AP/3/7 AB। अब देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो कुछ इस तरह से, AP कितना है, AP अपॉन, यहाँ अगर हमको इसको आगे सोल्व करें जरा, तो यहाँ जो हमको रेशियो दे रखा है, वो AP/AB का, AP/AB, दिस इज P पॉइंट, AP/AB, और हमको जो चाहिए रेशियो वो ये चाहिए, AP एंड PB का रेशियो चाहिए,
लेकिन यहाँ जो रेशियो दे रखा है वो AP अपॉन AB, ठीक है। तो हमको AB नहीं चाहिए, AB की बजाय हमको PB चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इस आगे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? PB को निकालने के लिए दिस इज AP, इसको बोल देंगे AB को बोल देंगे हम AP प्लस PB एंड 3/7 AP एंड 3/7 PB, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे हम जरा, इसे AP को इधर लाएंगे, AP की टर्म इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज 3/C PB एंड ये आ जाएगा, अगर इसे सोल्व करेंगे तो 4 AP अपॉन 7, ठीक है, एंड 3 PB अपॉन 7। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, PB इधर डिवाइड में आ जाएगा एंड 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है ना, 3/4। तो AB एंड PB का जो रेशियो आया, AP एंड PB का जो रेशियो आया वो है हमारा 3/4, ठीक है, 3/4। अब इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके इसे मार्क कर लेंगे। सबसे पहले दिस इज x1, बेसिकली दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2 एंड दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है। थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेसी इस तरह से डाल दी थी कि इन्होंने पूरा AB दे दिया था, हमको क्या निकालना था? AP अपॉन PB, ठीक है। तो यहां पर इस सवाल को जरा ध्यान से करना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे से सोल्व करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, P के कोऑर्डिनेट। लेट्स से दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब क्या होगा इनके कोऑर्डिनेट्स? तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 x2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। m1 m1 कितना है? 3, x2 कितना है? 2, m2 x1 4 into -2 एंड 3 + 4। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m1 y2, m1 कितना है? 3, y2 कितना है? -4 एंड m2 y1 4 into -2 एंड 3 + 4 कितना हो जाएगा? 3 2 = 6, 4 2 = 8, 6 - 8 एंड दिस इज 7 एंड ये हो जाएगा 3 4 = 12 एंड 4 2 = 8 एंड 7, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/7 -2/7 एंड -20/7। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये आपके P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक लाइन सेगमेंट है और जिसके 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया जहां पर जिसके 3 इक्वल पार्ट किए गए, ट्राई सेक्शन वाला, लेकिन यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2,2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है 2,8, इसके कितने पार्ट किए गए? इसके 4 इक्वल पार्ट किए गए। जहां ट्राई सेक्शन था वहां पे 2 पॉइंट्स लिए थे हमने बीच में, यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स है, मींस यहां पर 3 पॉइंट लेंगे, ठीक है। इसको नाम रख लेंगे CDE, ठीक है। अगर हम C की बात करें तो इसको 1/3 में डिवाइड करता है। अगर हम D की बात करें तो देखिए यहां पर 2 और 2, ठीक है, 2/2। अगर C की बात करें तो देखिए 1/3 में, यहां पर 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1/3 में डिवाइड करता है। एंड अगर हम D की बात करें तो 2/2, ठीक है, यानी यहां पर 2 इक्वल पार्ट्स हैं एंड यहां पर 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 2/2 मींस 1/1 में डिवाइड करता है। और अगर हम E की बात करें तो देखिए E पॉइंट, यहां पर 3 पॉइंट है एंड यहां पर 3 इक्वल पार्ट है, E के साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 1 इक्वल पार्ट है, तो ये 3/1 में डिवाइड करता है, 3/1 में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग बना लेते हैं एंड इनके फिर C के एंड D के E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम C के लिए सोल्व करते हैं। तो ऐसे B हमने बना ली, ये C, ये D एंड दिस इज E, ठीक है। C ने कितने रेशियो में? 1/3 में डिवाइड किया, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कितने? -2,2 एंड B के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2,8, ठीक है। मार्क कर लेते हैं हम। M1 क्या है? M1 है हमारा 1, M2 ये है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1 एंड दिस इज x2 दिस इज y2, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम C का एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालते हैं हम। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 x2 यानी 1 into 2 एंड m2 x1 यानी 3 into -2 एंड 1 plus 3, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 y2 1 into 8 एंड m2 y1 यानी 3 into 2 एंड 1 plus 3, ठीक है। क्या आएगा, 2 1 2 एंड 3 2 6, 3 2 6, ये कितना हो जाएगा 2 एंड -6 एंड ये आ जाएगा 4 एंड ये आ जाएगा हमारा कितना 8 एंड 3 2 6 एंड ये आ जाएगा 4। कितना आया, कितना आया, कितना आया 2 -4, ये -4 2 -6 -4 आ जाएगा, -4 अपॉन 4 -1 एंड ये कितना आ जाएगा 14 14 14 अपॉन 4 यानी 7 एंड अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2, ठीक है। तो हमने सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, कितना है -1, 7 अपॉन 2। इसी तरह हम डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी के कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, कितना है -2 -2, एंड 2, 8, ठीक है। दिस इज सी डी ई। तो ई ने कितने रेशियो में बांटा था, डी ने कितने रेशियो में बांटा था, 1:1 में, 1:1 में, ठीक है, 1:1 में, ठीक है। यहां मार्क कर लेते हैं हम, मार्क कर लेते हैं, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है, एंड दिस इज m1 एंड m2, ठीक है। निकाल लेते हैं हम डी के कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 कितना है 1 x2 प्लस m2 x1 1 into -2 एंड 1 plus 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m1 y2 1 into 8 एंड m2 y1 यानी 1 into 2 एंड 1 plus 1, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो, 2 1 2 एंड 2 ये -2, ये आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा देखिए 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, ये सोल्व करके आ जाएगा 0,5। तो डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारा 0,5, ठीक है। ऐसे ही हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ई के कोऑर्डिनेट। आगे स्लाइड पे चलते हैं हम, जरा आगे स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट कितने थे, ए के कोऑर्डिनेट थे 2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट थे हमारे, कितना 2, 2,8, ठीक है। एंड ई ने कितने रेशियो में बांटा था, ई ने बांटा था 3:1 में, 3:1 में, ठीक है। मार्क कर लेते हैं हम, मार्क कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली m1 m2 एंड दिस इज बेसिकली x1 y1 एंड x2 एंड y2, ठीक है। निकालते हैं हम x कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कितना m1 m1 कितना है 3, x2 कितना है 2 एंड m2 x1 1 into -2 एंड 3 plus 1। ऐसे ही m1 y2 y कोऑर्डिनेट निकालेंगे 3 into 8 एंड m2 y1 कितना है 1, y1 कितना है 2, ठीक है, 3 plus 1 एंड ये आ जाएगा 3 2 6 एंड 2 1 2 माइनस एंड ये आ जाएगा 4, 24 2 एंड 4, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन 4 1 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 26 अपॉन 4, 26 अपॉन 4 कितना होता है, यह आएगा हमारा 13 अपॉन 2, तो आ जाएगा 13 अपॉन 2। तो ये हमारे ई के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने वो भी देख लिया जहां पर एक लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन हुए थे, 3 इक्वल पार्ट हुए थे, और हमने वो क्वेश्चन भी देख लिया जहां पर 4 इक्वल पार्ट हुए हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस, ये हमारे वर्टिसेस हैं एक रोम्बस के और हमको इसका एरिया निकालना है। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का यहां भी हिंट दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस का कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस कैसा होता है, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है,
चारों साइडें इक्वल होती है, दिस इज अवर रोम्बस, ठीक है, दिस इज अवर रोम्बस। लेकिन उसके डायगोनल जरूरी नहीं कि इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों डायगोनल जिसके अलग अलग होते हैं, इसका एरिया होता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल, पहले डायगोनल की लेंथ एंड दूसरे डायगोनल की लेंथ, ठीक है। हम इसे यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि AC इंटू BD, ठीक है। तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी होगी, हमको ये लेंथ निकालनी होगी, AC की लेंथ निकालनी होगी एंड BD की लेंथ निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर में 3,0 एंड 4,5 एंड C -1,4 एंड D आपका -2,-1। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं AC, ये हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम AC निकालेंगे, सबसे पहले हम AC निकालेंगे। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे, AC लेंथ निकालेंगे, कितना होगा, इसे मार्क कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। दिस इज x1 y1 एंड x2 एंड y2, ठीक है। हम AC निकालेंगे, AC कितना आएगा, x2 - x1 -1 - 3 का स्क्वायर, y2 - y1, y2 कितना 4 एंड y1 कितना है 0, 4 - 0 का स्क्वायर। तो AC आ चुकेगा हमारा, AC आएगा हमारा -4 का स्क्वायर 16 एंड ये 16 एंड ये आ जाएगा हमारा कितना 16 इंटू 2 एंड 4√2 बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही हम अगर BD निकालें तो BD निकालें तो क्या होगा, हम यहां पर ऐसे ही इसको x1 मान लेंगे एंड दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है, y2। हम क्या करेंगे, ये फिर से अगेन पुट कर देंगे वैल्यूज, x2 - x1 -2 - 4 का स्क्वायर, y2 कितना -1 एंड y1 कितना है 5 -5 यहां पर लगा देंगे एंड BD आ जाएगा हमारा, BD आ जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर 36 एंड -6 का स्क्वायर ये भी 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा हमारा, एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा कितना, हाफ AC इंटू BD एंड AC हमारा है कितना, AC है हमारा 4√2 एंड BD है हमारा कितना 6√2 एंड ये आ जाएगा हमारा 2 से 2 ये 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 6 12 इंटू 2 24 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हमने देख लिया एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हम अगला चैप्टर देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी हम अलग से PYQ सीरीज भी चलाएंगे इस YouTube चैनल पर। फॉलो करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ हमारी हर वीडियो में।